एक बार गौर से देखो इन चेहरों को, भगवा रंग, साधु सन। बहुत अच्छा फील हो रहा है ना देख के, बहुत अच्छा गा रहे हैं ये, बट द ट्रूथ इज दीज आर द फेसेस ऑफ स्कैमर्स। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Mehak Kakkad here. So this is a story time video totally based on my experience जो अभी मेरे साथ कुछ आधा घंटा पहले हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो लोग आप वीडियो में देख रहे हो, ये कुछ 10 लोग थे, साधु संत वाले, इन्होंने कपड़े पहने हुए थे एंड वो गली गली जाके ऐसे भजन वगैरह गा रहे थे एंड वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये ना मतलब एक गली में नहीं जा रहे थे, ये एक गली में जाते थे, वापस आते थे उसी टाइम, फिर ये दूसरी गली में जाते थे, फिर वहां से वापस आते थे, फिर ये तीसरी गली में जाते थे, ऐसे कर रहे थे ये लोग। और अगर इनको कोई दक्षिणा देने की कोशिश कर रहा था तो ये बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि नहीं, हम लोग दक्षिणा ऐसे नहीं लेते, क्योंकि लोग 10-20 रुपए दे रहे थे तो इन्होंने किसी से नहीं दिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये साधु संतों को होना भी ऐसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे घर के आगे से ऐसे निकलने लगे ना, तो मेरी मम्मी ने ऐसे कैजुअली उनसे पूछा कि आप चाय पानी कुछ लोगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली गाते जा रहे थे, तो मेरी मदर को लगा कि शायद उनको मतलब ज़रूरत होगी पानी या चाय वगैरह की, तो उन्होंने कैजुअली पूछा। तो सामने से उनमें से जो ये वाले पर्सन है, इन्होंने बोला कि नहीं माता जी, हम पानी पी लेंगे, ठीक है, तो गर्म कर लेना। इन्होंने बोला कि थोड़ा सा गर्म कर लेना, तो मेरी मम्मी ने पानी चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। और इतने में ना हमारे नेबर जो है वो आए, वो कहते कि वो उन्होंने ना मतलब दक्षिणा देने की कोशिश करी, तो उन्होंने अगेन मना कर दिया। वो जो ये बाबा लोग थे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दक्षिणा नहीं लेते। तो वो कहते कि आ जाओ, मैं आपको पानी वगैरह दे देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप हमें पानी पिला दो, हमें बिठा के पानी पिला दो। तो वो ना इनको अपने घर ले गए, तो हमने पानी ऑलरेडी गर्म करा हुआ था, तो मम्मी कहते कि चल थोड़ा पानी तू दे, थोड़ा वो दे देंगे, है ना। तो मैं लेके गई गिलास वगैरह, तो इन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरे फादर का नाम पूछा, मेरी मदर का नाम पूछा, मेरे फादर क्या करते हैं ये पूछा, और फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप पानी रहने दो, हम पानी इधर से पी लेते हैं, आप थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 कप चाय बना लो। मतलब इन्होंने बोला कि थोड़ी थोड़ी चाय बना लो सबके लिए, इन दैट सेंस कि आप थोड़ी थोड़ी चाय बना लो सबके लिए, हम आपके घर आके चाय पी लेंगे, ठीक है। तो हम तो खुश हो गए कि ठीक है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे घर पे ऐसे साधु संत आ रहे हैं, खुद से चल के, हम बुला भी नहीं रहे हैं, मतलब खुद से चल के आ रहे हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, प्लान्ड नहीं था ये सब। तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है ऐसे, है ना। तो मेरी मम्मी ने चाय भी चढ़ा दी गैस पे। अब मैं अभी सो के उठी थी, तो मैंने अपना ब्रश वगैरह करा, नहाया, इतने में वो लोग आ गए। हमने ना अपना जो बाहर पार्किंग वाला एरिया, वहाँ पे उनको बिठा दिया, मतलब वहाँ पे धूप डायरेक्टली आती है, तो हमने वहाँ पे बिठा दिया कि वो अच्छे से बैठ जाएंगे वहाँ पे। तो मम्मी चाय लेके आई, तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं नहीं, हम सब चाय नहीं पियेंगे, हम 2-3 लोग ही चाय पियेंगे। तो मम्मी कहते कि अब तो मैंने बना ली सबके लिए। वो कहते चलो 4-5 कप ले आओ आप, हम 4-5 गिलास में पी लेंगे चाय। चलो 4-5 गिलास ले गए, साथ में बिस्किट वगैरह जो भी होता है वो ले गए। तो उन्होंने बोला कि चाय वगैरह आप साइड पर भी रख दो, हम पहले आपके लिए प्रेयर कर दे, अरदास कर दे, ऐसा बोला, अरदास कर दे उनकी बड़ी, ठीक है, कि हम अरदास करते। तो मम्मी ना ऐसे चेयर पे चाय वाली ट्रे जो थी वो रखने लगे, पता नहीं कैसे वो ना एक गिलास चाय का गिर गया और वो सारी चाय नीचे भी गिर गई, ट्रे में भी गिर गई। तो मेरी मम्मी के मुंह से निकला कि शायद भगवान को मंजूर नहीं था, मेरी मम्मी की वर्डिंग थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपके भोग लग गया ये वो। तो मम्मी ने चाय साइड पे रखी और मैं साथ में बिस्किट की प्लेट लेके खड़ी थी पीछे। तो उन्होंने ना ऐसे प्रेयर करनी स्टार्ट करी कि भगवान तंदुरुस्ती बख्शे, ये वो, है ना, सबके लिए, मेरे लिए, मम्मी लिए, पापा लिए। तो मम्मी ने बोला कि मेरी एक बेटी और मेरा एक सन इन लॉ भी है, तो वो ऐसे ऐसे करके बाहर है, तो उन्होंने उनके लिए भी प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने असली काम अपना शुरू करा, हमें मैनिपुलेट वगैरह कर लिया। हम मतलब मैं और मेरी मम्मी या हमारी फैमिली ऐसे नहीं है कि हम इतनी जल्दी बातों में आ जाए, बट उनको देख के मतलब पता नहीं क्यों यार, हम भी उनकी बातों में आ गए। गलत है ये, पर चलो, नहीं पता था इतना, ठीक है, बातों में आ गए उनकी। तो उन्होंने यहाँ से अपना बिल्डअप करना स्टार्ट करे कि हम ना आपके गांव के पास, ये एक गांव है, नाम लिया उन्होंने, कि वहाँ पे ना हमारे रहते थे वो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे गुरु थे, वो हस्बैंड वाइफ वहाँ पे रहते थे, हम तो उनसे मिलने आए थे। हम वैष्णो देवी की यात्रा और एक कहीं और जगह की भी कह रहे थे, वहाँ की यात्रा करके हम आए हैं और हम उनसे मिलने आए थे। ये जो हमारे एक बाबा जो थे, उनके ऐसे हाथ रख कर उन्होंने बोला कि ये 40 साल से कर रहे हैं सेवा, हम उनसे मिलने आए थे, पर वो तो हमें मिले नहीं क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर चले गए और किसी ने बोला कि वो वहाँ के सिटीजन बन गए हैं, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बाहर बुला लिया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमें सारी स्टोरी सुनाई, ठीक है। तो कहते कि हमने ना 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम वहीं जाके खाएंगे। आप किस्मत वाले हो कि हम आपके घर पे आके चाय पी रहे हैं, वरना तो हमने किसी के घर पे चाय भी नहीं पी रही। हम तो खुश हो गए कि भाई वाह, कितनी अच्छी बात है।
आगे फिर उन्होंने बोला कि माता जी हम ना यहाँ से जा रहे हैं नांदेड़ साहिब, और एक और जगह वृंदावन, वृंदावन जा रहे हैं हम, उन्होंने ये बोला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझ गई कि यहाँ पे भाई कुछ आगे कुछ तो गड़बड़ वाली बात होगी। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और हम प्रयागराज से आए हैं, ये भी उन्होंने बोला। और हम ना ट्रेन से जाते हैं, हमारा खर्चा तो नहीं होता ट्रेन से जाने का, क्योंकि साधु संत हमें देख के वो लोग हमसे पैसे नहीं लेते हैं, पर जो ट्रेन में चाय पानी का खर्चा होता है वो तो हमसे लेते ही है, वो तो कोई छोड़ता नहीं है, ऐसे बोल रहे थे वो। ठीक है, बड़ा मैनिपुलेट से करके हमें। एंड उनमें से ये एक ही पर्सन था जो सारी बात बोल रहा था और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, सारे स्कैमर्स ही थे वैसे तो ये, बट ये इनका लीडर था, कह लो, कह सकते हैं। तो कह रहे कि हमारा ना खाने पीने का खर्चा होता है, ये वो। मेरी मम्मी मेरा मुंह देखे, मैं मम्मी का मुंह देखूं, और उन्होंने सामने से बोला कि हमारा 1300 रुपीज पर पर्सन खर्चा आएगा, तो आप हमें वो दे दीजिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मतलब 13,000 रुपीज हम किसी को दक्षिणा में दे दें, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो मेरी मम्मी मेरा फेस देख रहे कि अब क्या करें। कह रहे कि आपके बच्चों की तरफ से सेवा हो जाएगी, ये वो। इतने में ना मेरे ताई जी आ चुके थे, हमने उनको भी बुला लिया था। वो ताई जी मुझे बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि तुम्हारी सिस्टर या सन इन लॉ बाहर है, ऐसे ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, कि मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया कि नहीं सॉरी, हम ऐसे पैसों की तो नहीं हेल्प कर सकते, बाकी जो आपको ऐसे कुछ खाने पीने की हेल्प चाहिए वी कैन डू दैट, है ना। तो उनका ना एकदम से वो बिहेवियर जो था वो चेंज हो गया, वो बड़ा मतलब एरोगेंट सा बिहेव करने लग गए। एंड उन्होंने बोला कि जो आपके ये पड़ोसी हैं जिनके पास हम गए थे, उन्होंने तो हमारे 5 लोगों की सेवा हमें दे दी है। तो हमने बोला कि भाई देखो, अगर हमारे पास होते तो हम आपको दे देते, हम क्यों ही मना करते। मतलब मैंने ये चीज़ बोल दी उनको। ठीक है, तो वो ना ऐसे ऐसे नहीं में सिर हिलाने लग गए। चाय भी नहीं पी उनमें से, सिर्फ एक था जिसने चाय पी, बाकी सबने ऐसे भरे हुए गिलास वहीं पे छोड़ दिए। एंड वो उठ के ना जाने लगे। तो मेरी मम्मी ने ना अपने पॉकेट से पैसे निकाले, कुछ 200-300 था, मम्मी ने ना ऐसे उनको दिए। वो ना लेने से मना करने लग गए। नहीं नहीं, मम्मी कहते कि आप नाराज होकर मत जाओ, ऐसे अच्छा लगता, नहीं नहीं हम ले गए नहीं, हम ले गए नहीं, ले गए नहीं, ऐसे करने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से उनको दिए पैसे। तो फिर कहते कि हमें एक तेल की बोतल ले दो, हमें साबुन ले दो, ये वो। तो हमने ना साबुन उनको दे दिया। कहते तेल की बोतल लेके दे दो। तो मेरी ताई जी ने मना कर दिया कि नहीं। तो फिर ना 2 घर हो गए ये। फिर वो गए, हमारे घर के सामने घर है वो, वहाँ पे उन्होंने बुलाया भी नहीं था, वो खुद ही अंदर चले गए उनके घर पे। एंड उन्होंने हमारे घर पे जब आए तब हमारे यहाँ भी वॉशरूम यूज़ किए उनमें से 2-3 लोगों ने। फिर वहाँ पे गए और वहाँ पे भी इन्होंने वॉशरूम वगैरह यूज़ करे किसी और के घर का। एंड मतलब यार वो ऐसा सीन बन चुका था ना, वो मतलब इतना फिल्मी सा कह लो कि मतलब हम लोग सब हैरान भी थे, हम लोग सब ये ऐसा भी थे कि मतलब हाँ यार, कि जो इस बंदे ने अपने सॉन्ग में बोला ना वो सही बात है कि ये स्कैमर्स ही हैं। वैसे तो चलो सबको पता ही है कि ये लोग स्कैमर्स होते हैं, मतलब सब स्कैमर्स नहीं होते बट मेजॉरिटी स्कैमर्स ही होते हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, एंड मैं खुद एक हिंदू हूँ तो मैं क्यों ही किसी का विरोध करूंगी, और वैसे भी किसी और के रिलीजन का या अपने रिलीजन का विरोध क्यों ही करना है। इट्स अबाउट द थिंग कि वो लोग प्रिटेंड करते हैं, वो लोग लोगों को अपने बातों में लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एंड फिर उनके लाइक उनको लूट लेते हैं कह लो। तो वो ना फिर दूसरे जब घर में गए ना, तो मम्मी ने उनको जाके पहले इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमसे 1300 रुपीज़ पर पर्सन मांगा है, तो अगर आपसे मांगे तो आप लोग डिनाई कर देना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हो जिनको ज़रूरत नहीं है, और वो लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर भी वो लोग उनसे 1100 रुपीज़ लेके गए। मतलब बात यहाँ पे ये खत्म होती है कि अगर आपको कोई दक्षिणा दे रहा है 10-20 रुपए, तो आप उनको मना कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, पर आप घर जाके किसी को आप डायरेक्टली 13,000 रुपीज मांग लिए। मतलब 1300 पर पर्सन, 10 लोग थे, 13,000 हो गया। मतलब क्या चल रहा है ये। मुझे वैसे ये वीडियो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके या प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिख के बनानी थी, बट अब मेरे को मतलब चैन नहीं मिल रहा था। अगर जब तक मैं ये वीडियो बना नहीं ना लेती, मतलब गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस, माई फीलिंग्स, कि यार ऐसे लोग स्कैम्स करते हैं, और अगर हम लोग इनको पैसे दे देते तो आई एम डैम श्योर कि इन्होंने पैसे यहीं पे लेके रुकना नहीं था, इन्होंने किसी और के घर से जाके फिर से दोबारा पैसे मांगने थे, और फिर इन पैसों को इन्होंने किसी
अलग चीज़ के लिए यूज़ करना था। आई कैंट से कि किसी गलत चीज़ के लिए, किसी अलग चीज़ के लिए यूज़ करना था। इन्होंने सिर्फ अपने उस टूर के लिए नहीं यूज़ करना था। सो प्लीज़ स्टे अलर्ट एंड ऐसे लोगों को अपने घर पे मत एंटर होने दो। मत अपनी ऐसे लोगों को मत अपनी ह्यूमैनिटी दिखाओ कि भाई पानी पी लो, चाय पी लो, क्योंकि ये लोग जब तुम्हारे साथ ऐसा स्कैम कर देंगे तो फिर ऐसी ह्यूमैनिटी किस चीज़ की ना, किस के लिए, मतलब क्यों ही दिखानी है ह्यूमैनिटी। आई एम जस्ट सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ, आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ एंड मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं। आई एम सो ओवरवेल्ड, मतलब मेरे को पता नहीं यार, मतलब बहुत गलत चीज़ है ये। एंड प्लीज़ आप लोग भी अलर्ट रहना, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर मत घुसने दो। एंड जो लोग ऐसा करते भी हैं तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत किया करो। आप किसी और के रिलीजन का मजाक बना रहे हो ऐसे स्कैम करके लोगों के साथ। एंड at the end of the video I would just say कि I totally respect every religion. In fact I respect the भगवा कलर, सैफरन कलर। अगर राम जी ने वो कलर पहना था ना तो वो किसी अच्छी चीज़ का सिंबल था और आप लोगों ने उसको एक बुरी चीज़ का सिंबल बना दिया है। थैंक यू सो मच गाइज एंड दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली आप अपनी चीज़ को शेयर कर सकते हो। एंड yeah, thank you.